श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। दृश्यस्याग्रहणं कथन्नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसः तत्तत्क्रियाः कुर्वतः संन्यस्ता किल धर्म कर्म विषयैः नित्यात्मनिष्ठा परैः तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिर्यत्नतः नन्देच्छुभिर्यत्नतः। दृश्यस्याग्रहणं कथन्नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसः तत्तत्क्रिया संन्यस्ता किल धर्म कर्म विषयैः नित्यात्मनिष्ठा तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिर्यत्नतः। कल हमने पहले दो पंक्ति देखे हैं ना। दृश्यस्य अग्रहणं कथन्नु घटते देहात्मनाधिष्ठतः। दृश्य जगत का त्यागना कैसे संभव, किसके लिए? जो देहात्म भाव से स्थित है। देहात्म भाव जिसने रखा है उसका चरित्र कैसा लगेगा, कैसा रहेगा, वो क्या करता रहता है, स्वभाव कैसा है उनका? बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसः। बाह्य अर्थ माने बाह्य विषयों को अनुभव करने में मन बड़ा सख्त है। सख्त माने पीछे पड़ा रहता है, तड़पते रहते हैं एक इंद्रिय के ऊपर ये बात, एक इंद्रिय को तृप्त करने में, विषय वस्तुओं को लाकर तृप्त कराने में तड़पते रहते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता, तड़पना। 5 इंद्रियां सामने हैं, इन 5 इंद्रियों को खिलाते रहते हैं और खिलाने मजा आता है उनको।
तो तत्तत् क्रिया कुर्वतः, प्रसक्त मनः माने अटैचमेंट के कारण, प्रसक्तेन प्रसक्त मनसः प्रकृष्टसक्तः, बड़ी प्रकार से सक्त होने के कारण उनकी क्रियाएं कैसे होती है, तत्तत् क्रिया कुर्वतः, बस जो जो कर्म करने से, जो जो विषय वस्तु की उपलब्धि के लिए जो जो कार्य करना है वो करते रहते हैं। और तीसरा लाइन क्या है, अब किसके द्वारा ये प्रयत्न करना है, प्रयत्न करके देहात्म भाव को हटाना है। यत्नतः, देखिए आखिरी पद क्या है, यत्नतः। करना क्या है, सबसे पहले संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषयैहि और आत्मनिष्ठा परैहि, अखिल कर्म धर्म विषयैहि माने सारे समस्त कर्मों को, धर्म का, धर्म माने वैदिक कर्मों को, कर्म माने लौकिक कर्म, और विषय माने सारे पोसेशंस, विषय ही संन्यस्त। संन्यस्त माने जिसने ये सभी त्याग कर दिया है। देखिए इन सारे संन्यस्त माने त्याग कर दिया, और आत्मनिष्ठा परैहि, आत्मा में निष्ठा के उत्सुकता, निष्ठा प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। तत्वज्ञ ही, तत्वज्ञान का जो जिसने प्राप्त किया तत्वज्ञान को, करणीयम, उनके द्वारा क्या करना चाहिए, करणीयम आत्मनि सदानंदेच्छु भी, और आत्मा में सदा आनंद भोगने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यत्नतः, ठीक है। तो सारे विषयों को त्यागना है, धर्म कर्म और विषय। ठीक है, इससे ज़्यादा बोलना कोई ज़रूरी नहीं है इस श्लोक में, ठीक है ना। तो जिसके द्वारा ये संन्यस्त किया गया, संन्यास माने सबको त्याग दिया, और आत्मनिष्ठा पर जो है तत्वज्ञ जो है, उनके द्वारा सदा प्रयत्न माने श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन में लगे रहने के लिए, निधिध्यासन में निष्णातत्व को प्राप्त करने के लिए, निष्णात बनने के लिए प्रयत्न करना है। श्रवण मनन खूब करने के बाद ही तत्वज्ञ बनता है। तत्वज्ञ माने शास्त्रज्ञ। यहाँ पे श्रवण मनन खूब करना है। वेदांत के मत के अनुसार श्रवण मनन खूब करना है, ठीक है। बहुत सारे गंभीर विषय, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, बस काफ़ी है यहाँ पे, फिर आगे देखेंगे। अब 342 टू 342 ऑनवर्ड्स, अब भगवान शंकराचार्य जी समाधि अभ्यास के बारे में प्रस्ताव करते हैं। इस पर महात्माओं का थोड़ा विचार है, उसमें पहले देखना चाहिए। वेदांत में समाधि या को ज़्यादा महत्व देते नहीं। समाधि माने एक सारे सृष्टि ट्रांस में जाना, सब त्याग कर बाह्य विषयों के साथ संबंध रखे बिना अंदर कहीं जाकर अपने आप में स्थित रह समाधि अभ्यास होना, ये वेदांत का अभिमत नहीं है। वेदांत क्या कहता है कि आप किसी अवस्था में भी हो, अपने आप में अहम ब्रह्मत्व ब्रह्मास्मि का अनुभव का लोप कभी नहीं होना चाहिए। यदि
समाधि में आत्मा का अनुभव हो रहा है, उठने के बाद अनुभव नहीं होता, वो माने वो शाश्वत स्थिति नहीं है। समझ आ गया बात? कभी भी किसी भी अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव इस व्यक्ति से, महात्मा से कभी दूर नहीं होता। जैसे गुरुदेव है, तपोवन जी है, ऐसा नहीं कि खास करके मैं समाधि ध्यान लगाता हूँ, समाधि लगाता हूँ, अंदर कहीं जाने के बाद आत्मानुभूति प्राप्त करके फिर बाहर उठने के बाद खोता हूँ। That is not the intention. Sahaja like Ramana Maharishi. Nitya, when you are awakened to that pure state of consciousness, there are no states there. There is only Sahaja natural state of ever presence. It has nothing to do with the states which roll on us, whether the waking state, dream state, deep sleep state. These states roll over us. I am ever conscious about myself, irrespective of the states that roll over me. अब इसका हिंदी अनुवाद करना है क्या? जरूरी नहीं ना? थैंक गॉड। तो सारे अवस्थाओं में मैं अपने आप में स्थित हूँ। अवस्थाएं जाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं। और किसी अवस्था में जाने के बाद ही मैं सुख भोगूंगा, आत्म सुख भोगूंगा, अन्य अवस्था में उपलब्ध नहीं है, माने उस साधना में ही कुछ लोप है। तो पूर्णत्व की स्थिति के लिए, इसके लिए महात्मा लोग कहते हैं निधिध्यासन में जिसको पूर्णत्व नहीं प्राप्त हुआ, माने निधिध्यासन जिसका पूरा नहीं हुआ, उसके लिए विशेषतः अभ्यास के लिए एक जगह पे कंडीशंस क्रिएट करके, माने एकांत में चले जाओ, पहाड़ के ऊपर बैठो, खाना पीना में नियम रखो, और जैसे आईसीयू में एडमिट करते हैं ना, इसी तरह कंडीशंस रख करके साधना करना कुछ लोगों को आवश्यक है। वास्तव में वेदांत की दृष्टि से कहते हैं, आप खूब श्रवण किया, मनन किया और अलर्ट लिविंग, सावधान पूर्वक जी रहे हैं। सावधानता माने मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस कन्विक्शन से कभी दूर नहीं होते। प्रत्येक क्षण में गति जो हो रही है, मानसिक मन में गति, बुद्धि की गति, मन में गति या मन में विक्षेप या अहंकार का उदय, प्राकट्य, अहंकार का चेष्टाएं, सब कुछ मैं लगातार 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा लगाकर देख रहा हूँ। मैंने एक बार एक अहंकार का एक इतना भी चलन हुआ मैं देख रहा हूँ। मैंने कभी एक क्षण के लिए भी अहंकार के साथ तादात्म्य नहीं होता। इस स्थिति में पहुंचने के बाद वही निधि अध्यासन में, वही कि उसमें आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप में, उसमें रहने से तुरंत शीघ्र ही वो आत्मानुभव कर लेता है। माने प्रयत्न बिना, पतंजलि महर्षि कहते हैं देनो ये बिना प्रयत्न शैथिल्यात, माने एफर्टलेसली वो अपने आप में स्थित होता है। माने हमारा लक्ष्य क्या है, इस तरह से जीवन जीना। मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, बस फुल स्टॉप। सर्वकाल सर्वावस्थासु, इसको भूले बिना मैं, अहंकार मेरा एक छाया है, परछाया,
केवल लौकिक प्रपंच में व्यवहार के लिए इसको मैं उपयोग कर रहा हूँ, ये मिथ्या है। तो इसको जब चोट लगता है, मुझे चोट नहीं लगता। इसको चोट लगना माने किसी ने अपमान किया, फिर अहंकार पर चोट लगता है, मेरा बड़प्पन का अपमान हुआ, फिर फटक लगता है चोट। चोट लगते समय भी मैं देखता हूं कि अहंकार को लग रहा है, मुझे नहीं। भिक्षु गीता इत्यादि ग्रंथ पढ़िएगा, भागवत में और इत्यादि प्रसंग पढ़ने से। तो इस अवस्था में जब रहते हैं, दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ निधिध्यासन। ठीक है, फिर दूसरा डिग्री क्या है? अब इस पे मैं भूलते जा रहा हूं, ये मेरा नहीं, बस की बात नहीं है। मैंने कोई साधन बिना मैं अपने आप में निरंतर स्थित होना, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस ज्ञान को भूले बिना, अहंकार को देखते हुए, अहंकार की चेष्टाओं पर थोड़ा ध्यान लगाते हुए, अहंकार को जब कुछ लगता है को ये अहंकार को लग रहा है, मुझे नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ, कभी भी एक क्षण के लिए भी, त्रुटि काल के लिए भी नीचे गिरकर अहंकार के साथ तादात्म्य रहे बिना जब जीवन जी सकते हैं, वो है उत्कृष्ट निधिध्यासन। अब समझ आ गई बात? अभी अब कर नहीं पाते हैं हम, क्योंकि भूल जाते हैं। अचानक कोई आया, विषय वस्तु को देख करके ये ज्ञान टूट जाता है, व्यवहार में पड़ जाते हैं। कोई मर गया तो करना है, तो जो करना है करो, बस उस समय में भी ये सब मिथ्या है, ये सब माया है। भाई ये ज्ञान रहता है क्या? मैं कई लोगों को देखा, सुबह सत्संग सुना, पर बाद में घर जाने के बाद किसी ने मर गया तो रोना शुरू किया। उसी दिन प्रसंग में क्या था? तुम ब्रह्म हो, जगत मिथ्या, कोई शाश्वत नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब वहाँ पे हाँ जी मैंने कहा दिया ना, चिड़िया जाल याद आएगा, जाल बिछाएगा। तो ये नहीं है। फिर दूसरा निधिध्यासन क्या है? थोड़ा नीचे स्तर क्या है? ये अपने आप को हमेशा इस स्थिति में रखने के लिए, स्थिति माने ऐसे कोई सहज है, व्यवहार चल रहा है, किसी से नहीं बोलता है कि मैं निधिध्यासन में बैठा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये अहंकार है। ये ऐसा कुछ नहीं, ये सरल भाव से सबसे बात कर रहा है, चाय पीता है, खाता है, पीता है, सोता है, कभी टीवी देखता है, कभी बात करता है, कभी अखबार पढ़ता है, जो व्यवहार कर रहा है। कोई आए तो बात करता है। इन सब में मैं ये हूं, ये भूलता नहीं। ये संभव है, ये उत्कृष्ट निधिध्यासन। यदि वो संभव नहीं है, थोड़ा नीचे उतरना है। सेकंड डिग्री माने सेकंड एस्पेक्ट ऑफ निधिध्यासन इज, फर्स्ट एस्पेक्ट नहीं हो पाया, सेकंड एस्पेक्ट क्यों नहीं हो पाता? माने श्रवण और मनन में हम कमजोर है। तो दूसरा स्तर क्या है? एस्पेक्ट, खूब श्रवण, खूब मनन, किंचित काल में भी छोड़ना नहीं चाहिए। नए नए शास्त्र, नए नए सत्संग, नए नए प्रसंग, और फिर मन को भी भटकाना नहीं, ये महात्मा, फिर अहंकार को लाना नहीं इसमें। इसलिए ऐसे श्रवण करो कि जो अहंकार मिट जाए, ऐसे पढ़ो तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, कमजोर हो जाए। कई किताबें हैं, मार्केट में मिल रहा है आपको,
आपकी अहंकार की पुष्टि कराने वाली किताबें कई हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? अहंकार की पुष्टि करनी है या अहंकार को कमजोर बनाना है? देखिए आगे आएंगे, अच्छे प्रसंग आ रहा है बहुत। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है? स्टडी और एंगेजिंग द माइंड इन इंटेंस डिस्कशन, तत्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्य तत्प्रबोधनम, योग वासिष्ठ। हमेशा वही बात, उसमें रमने लगे। जैसे दारू हमेशा पीने वाला उसी नशा में रमते रहते हैं, नशा उतर जाए तो फिर और एक किक लेगा, यार क्या हो रहा है मुझे, मैं उस स्थिति से नीचे आ गया हूं, फिर पेग पकड़ो। मैंने अपने आप को उसी स्तर पर रखना चाहता है, नशा के स्तर पर। इसी तरह श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन करते रहो और इंटेंस डिस्कशन में करते रहो, एंगेज द माइंड निधिध्यासन में। मैंने कैसे? इंटेंस पार्टिसिपेशन, इंटेंस डिस्कशन, इंटेंस थिंकिंग ऑफ दैट एंड दैट अलोन। ठीक है। अब तीसरा क्या है? भाई मैं व्यवहार में ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्यवहार काल में जो हमारे जो कर्तव्य है वो करना भी है, मेरे को ये सब नहीं हो, आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स। फिर थर्ड कैटेगरी क्या है? उनके लिए कुछ सुविधाएं बनानी है। ठीक है, तुम एकांत में चले जाओ, दुनिया से दूर चले जाओ और किसी से बात मत करो, मोबाइल से दूर रखो, अखबार से दूर रहो, एकांत में बैठो और एकांत में बैठकर थोड़ा ध्यान लगाओ। तो ये सब फिजिकली यू हैव टू बी सेपरेटेड, इट्स ए ट्रेनिंग। ऐसे समाधि अभ्यास एकांतवास में करो। किस लिए? प्रयत्न शैथिल्यात, आप बिना प्रयत्न आत्मा में स्थित होने के लिए। तो अभी तो बिना प्रयास आत्मा में स्थित होना हमारा लक्ष्य है। प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जैसे कि जब आप गाड़ी सीखते समय शुरुआत में जब स्टीयरिंग को पकड़ते, कैसे पकड़ते हैं? आप स्टीयरिंग पर पकड़ते नहीं, स्टीयरिंग पर बैठ जाते हैं। माने पूरा बोझ वजन अपना जोर से बड़ा जोर लगाकर, ताकत लगाकर, बल लगाकर पकड़ते स्टीयरिंग को। हाँ, सारा मसल टाइट हो जाता है। इसके बाद में आप प्रैक्टिस करते 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 बस सिर्फ हाथ लगाते स्टीयरिंग पर, वहाँ पे अप्रयत्न हो गया ना, प्रयत्न नहीं है ना वहाँ पे, ये पकड़ नहीं है ना, उंगली से घुमा लेते हैं स्टीयरिंग को। यदि पावर स्टीयरिंग है उंगली बना देते, उंगली से हल्का 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 डिका। कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं है। प्रयत्न माने प्रयास नहीं है। इसी तरह मन को आप हमेशा उस स्थिति में रखना समाधि अभ्यास। अब भगवान कह रहे हैं सर्वात्म सिद्धये भिक्षो कृत श्रवण कर्मणः समाधिं विदधाति येषा शांतो दान्त इति श्रुतिः। सर्वात्म सिद्धये भिक्षोः कृत श्रवण कर्मणः
समाधिं विदधाति येषा शांतो दान्त इति श्रुतिः। देखिए, सर्वात्म सिद्धये, सर्वात्म सिद्धि के लिए, सर्वात्म भाव प्राप्ति के लिए, सर्वात्म भाव प्राप्ति का माने सर्वं ब्रह्ममयं जगत आत्मा आधारतया सर्वं विलोक्य, हमने देखा ना, वो सर्वात्म भाव है। सर्वात्म भाव सिद्धि के लिए क्या करना है? समाधिम विदधाति श्रुति ही, समाधिम विदधाति, समाधि अभ्यास का विधान दिया है। किस लिए? सर्वात्म भाव सिद्धि के लिए। किसके लिए दिया है? जो निधिध्यासन में पूर्णतः बैठ नहीं पाते, तो उनको एकाग्र चित्त से अलग से अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहले गाड़ी को मैदान में सीखो, बाद में शहर में चलाओ। सीखना रोड पर नहीं होता, अट्टा मार्केट में। सीखना मैदान में ही होता है। तो मैदान में माहौल बनाया गया, इसलिए माहौल बनाना जरूरी है। जो श्रवण मनन में निधिध्यासन नहीं कर पा रहे, अलर्ट लिविंग नहीं हो पा रहा है, इंटेंस मेडिटेशन, इंटेंस चिंतन नहीं हो रहा है, क्यों? आई एम डिस्टर्ब्ड बाय द वर्ल्ड। तो एकांत में जाओ। तो सर्वात्म सिद्धये समाधिम विदधाति, सो विधान करती है समाधि। कौन? श्रुति। किसके लिए? भिक्षोः कृतश्रवण कर्मणः, भिक्षु के लिए। भिक्षु मैंने समाधि सन्यासी, सन्यासी के लिए। सन्यासी कौन है? श्रवण कर्मणः, खूब श्रवण किया, वेदांत श्रवण किया। सो वेदांत श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद फिर भी आत्मानुभव नहीं हुआ, आप उस एकाग्र चिंतन से, एकाग्र चित्त से, सावधान के साथ नहीं जी रहे हैं अपने आप में, तो आपको विशेषतः समाधि अभ्यास जरूरी है। जैसे श्रवण के बाद ही मोक्ष मिल गया, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे निसर्गदत्त महाराज, वो कहाँ गए समाधि अभ्यास के लिए? क्या विशेषतः कहीं गए थे क्या? सब छोड़कर घर पे ही रहे, अपने बीड़ी दुकान में ही रहते थे, बीड़ी बनाते थे, बेचते थे, श्रवण किया बस, और मनन भी किया, उसमें निधिध्यासन हो गया। तो विशेषतः उनको एक आईसीयू ट्रीटमेंट जैसा कोई जरूरी नहीं था। हम जाते हैं एकांत में बैठकर पढ़ना है स्वामी जी, तो जाओ, अपने साथ लैपटॉप, मोबाइल सब ले जाते हैं संसार को। जब एकांत में बैठना चाहते तो ये सब संसार क्यों? तो भिक्षु के लिए श्रुत श्रवण कर्मणः, सन्यासी जो शास्त्र का श्रवण किया, मनन किया, उसके लिए शास्त्र क्या कहती है? श्रवण किया, पूरा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, मनन किया, पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, अब तो आप निसर्गदत्त महाराज जैसे नहीं थे, नहीं, तो फिर आपको समाधि अभ्यास जरूरी है। समाधि में क्या करना है? निधिध्यासन नहीं करना है, मगर बलपूर्वक प्रयत्नतः आप अपना स्वरूप का याद करना चाहिए, कराना चाहिए अपने आप को। तो विदधाति कैसे? एषा शांतो दान्तो यति श्रुति ही। देखिए, ये सारे समाधि लगानी चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? सब सन्यासी को लगानी चाहिए और शमदमादि को जीवन में
उतार लिया है, उसी को संभव है। ये बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया, तस्माद् एवंवित् शांतो दान्तो उपरतः तितिक्षु समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मनो आत्मानं पश्येत्। अबे आत्मवित्त को जिसने एक ज्ञान प्राप्त किया उसी को यह संभव है। आत्मवित्त क्या करना चाहिए? आत्मवित्त को शांतो दांत, शांत मन मानसिक शांति, इंद्रिय निग्रह, उपरति माने विथड्रॉयल, तितिक्षु समाहितः, श्रद्धा हो गए ना, और श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। किसके द्वारा संभव है ये? आत्मवित्त को संभव है। आत्मवित्त माने जो अपने आप को जान लिया, तत्व को जाना। कैसे जाना? श्रवण मनन निधिध्यासन से पहचान लिया, और उसमें उन्हीं को ये संभव है। कैसा? ये शुरुआत कहाँ से हुआ? श्रवण से, मनन से। आगे बताएंगे। आ जाती है। वेदांत में यही है साधना, श्रवण मनन निधिध्यासन, यही साधना है। एकांत शांत का अनुभव कर लोगे, अंदर पक जाने के बाद शरीर से आपका तादात्म्य अलग हो जाता है, हट जाता है। इतना शांत हो गया चैतन्य आपका, एक दिन लगता है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अलग हो गया। अलग होने के बाद उसमें स्थित रहने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वासनाएं हैं, बहुत बताता है, आगे बताएंगे। मगर एक भाव अनुभव हो गया हो, अगले बार साधना करने में मजा लगता है। जैसा एक स्पेशल दुकान है, मैं इसे उदाहरण देता हूँ, फिर लौकिक उदाहरण के द्वारा समझाना मेरे लिए आसान होता है। एक ऐसे दुकान है, दारू मिलता है वहाँ पे, दारू, मगर विशेष दारू दुनिया में किसी दुकान में नहीं मिलता है। पता नहीं वो कैसा क्या डाल के बनाते हैं, भगवान जाने। कुछ टी स्टॉल्स है दुनिया में, भारत में ही एक बड़े बड़े शहरों में, उसमें क्या डाल के बनाते हैं भगवान जाने। जैसे चींटियाँ आ जाती है ना, वैसे सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक ऐसा भीड़ होता है। दूर दूर से 10-15 किलोमीटर गाड़ी में जाकर रात को वो चाय पीने चले जाते हैं। मैं कई दुकानों को जानता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, जानता हूँ। हैदराबाद में भी है, लखनऊ में भी है, यहाँ पे भी है। देखिए कितने आप सब जानते हैं। हाँ, अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि एक विशेष दारू, वहाँ जाने के बाद, एक बार पीने के बाद, चाय हो दारू हो, जैसे एक टेस्ट करने के बाद घर तो लौटा, वो टेस्ट आपको किसता कि नहीं वापस। लौकिक वासना, प्रापंचिक वासना हो, या आध्यात्मिक अनुभव के रूप में, या आध्यात्मिक चिंतन के रूप में, एक ज्ञानोदय के रूप में, जो भी आपको एक बार वासना लग गए ना। अच्छा, आप लोग क्यों आते हैं सत्संग में? यहाँ पे लग गई वासना। आप एक दिन घर में बैठ के देखो, जिस हफ्ते जो यज्ञ होता है ना, घर में बैठ के देखो, आराम से चाय पियो, पकौड़ा खाओ। नहीं, यू कैन नॉट। ये नशा चढ़ गया ना, सत्संग का नशा। इसी तरह एक बार मैं शरीर नहीं हूं ये पता लग गया, फिर बाद में ना उसी स्थिति में रहने के लिए बार बार ट्राई करता हूँ, फिर बहिर्मुखी मन खत्म हो जाता है। उसको जैन सिद्धांत में कहते हैं सटोरी।
सठोरी, सठोरी, कटोरी नहीं, सठोरी, माने ए फ्लैशेस ऑफ इल्यूमिनेशन. In fact, enlightenment is not, इस महात्मा के अनुसार, some people के अनुसार, I'm not of Vedanta, I'm not talking, generally I'm talking, enlightenment is a series of episodes. Before one is established there, so many other preliminary states are there. सो शांतो दांतो आत्मवित एक बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके लिए सब संभव है, ऑटोमेटिकली सब संभव है. आत्मवित माने जो ज्ञान प्राप्त किया श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, इसमें अप्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक नहीं, अप्रयत्न उसमें स्थित होने के लिए स्वभाव से शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान ये अपने आप आ जाते हैं. इसलिए यहाँ पे कहा गया आत्मवित्त, शांतो दांतो इत्यादि उपरतः तितिक्षा श्रद्धावित्तो भूत्वा. इट इजी फॉर हिम. भाई तुम क्यों इतना दूर जा रहे हो पीने के लिए, इतना मेहनत करते हो? बोलते क्या तुमको क्या मालूम मजा. तो इस प्रयत्न में भी देयर इज नो सफरिंग देयर. इसलिए एक महात्मा जी होते थे, अभी नहीं है, और ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान में बहुत आनंद ही आनंद है. एक बार ध्यान लग गए ना, ध्यान की बत्ती जग लग गई ना, आप छोड़ेगा नहीं ध्यान आपको. कौन सा ध्यान? ध्यान माने एकांत बैठना नहीं, ये निरंतर निधिध्यासन रूपी वहाँ पे निरंतर तत्व चिंतन, तत्व में रहने का अभ्यास हो गया हो कन्विक्शन के साथ, तो आप आनंद ही आनंद भोगते रहोगे अंदर. तो यहाँ पे कहा है, आप कहते हैं आरूढ़ शक्तेरहमो विनाशः कर्तुं न शक्य सहसापि पंडितैः ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला तानन्तरानन्त भवाहि वासनाः आरूढ़ शक्तेरहमो कर्तुं न शक्य सहसापि पंडितैः ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला तानन्तरानन्त भवाहि वास. यहाँ पे दीर्घ होना है, हिंदी में दीर्घ नहीं है, स्त है एक्चुअली. निश्चलाहा वो जाएगा विसर्ग वहाँ. यहाँ पे तन है ना, स्तन, स्तन नहीं, स्ता दीर्घ होना चाहिए. स्थानंतर, स्तनंतरा नहीं, स्थानंतरानंत भवाहि वासना. तान माने उनको. ठीक है ना. आरूढ़ शक्ति है अहमः. आरूढ़ शक्ति माने प्रवृद्ध, आरूढ़ माने प्रवृद्ध, प्रवृद्ध माने प्रवृद्ध शक्ति. देखिए, तो आरूढ़ शक्ति माने प्रवृद्ध शक्ति. किसका शक्ति? अहंकार, अहमः. अहंकार की शक्ति बढ़ गई है ना. अहंकार इतना मजबूत है, भगवान कह रहे हैं आरूढ़ शक्ति माने प्रवृद्ध हुआ इस अहंकार की शक्ति को विनाश करना. विनाशः कर्तुं न शक्यः. किसके लिए? पंडितैः. कब? सहसा अपि. एक साथ इस अहंकार को उखाड़ के फेंक देंगे, असंभव. क्योंकि ये अहंकार कैसा है ना, अत्यंत सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, स्थूल रूप
हमको लगता है कि अहंकार नहीं है, अहंकार है। आप इतना सूक्ष्म बन जाओगे अंदर, तभी आपको ये जान मालूम होगा कि अहंकार अभी भी है, जीवित है। मैं सत्साधक हूँ, एक अहंकार। मैं सत्संग रोज जाता हूँ, अहंकार। मैं तो इसी जन्म में भगवान को जानने के प्रयास करूँगी, अहंकार। और थोड़ा बल्ब अहंकार, सूक्ष्म अहंकार को पहचानना मुश्किल है, पहचानना मुश्किल है। एक बार एक ज़ेन मास्टर, मैंने कहा है, सुना है आपको, एक उन्होंने अहंकार के बारे में पढ़ा रहे थे शिष्यों को। अहंकार नहीं, भय, भय के बारे में। तो आप निर्भय रहो करके बताया। पढ़ाने के बाद जंगल में रहते थे, तो टहलने गए जंगलों में शिष्यों के साथ। तो गुरु पीछे जाए, सब शिष्य आगे जा रहे थे। तो गुरु बोला, आप चलो, मैं आगे चलो, सब लोग टहलो, मैं पीछे टहलता हूँ। एक हाथी आ गए, पगली हथनी एक पागल हाथी समझो, आ गया। अभी यदि सुना ना ये लोग बच्चे, निर्भय निर्भय निर्भय, तो कुछ बच्चे खड़े हैं वहाँ पे। मैं निर्भय होकर हाथी की आंखों में देखता हूँ, और मेरी शक्ति के द्वारा उस शक्ति को मैं जीत लूँगा, ऐसा कर खड़ा है। हाथी देखा ऐसा, ये कौन है मेरे सामने आया, सूंड से घुमाया, लिपट के फटाक फेंक दिया, बेचारा कहीं गिर पड़ा। बाकी लोग भाग गए। अब बाकी लोग आश्चर्य से तो खड़े, पीछे देखा गुरु सबसे पहले भाग गया। हाँ, बाकी आश्रम में बैठ के पानी पी के बैठ गए। सारे बच्चे, पूरे शिष्य लोग इतने गुस्से हैं, अभी तक हमको पढ़ाया निर्भय निर्भय रहो करके, ये कहे का गुरु है करके, आगे आश्रम में पीछे, ए गुरु ये कैसे आपने भाग के आ गया, पहले आपको क्यों पढ़ाया सब निर्भयता निर्भयता। गुरु ने कहा, यदि मैं हाथी से नहीं भागता आज, कल अहंकार से भागना पड़ता है। समझ आ गया बात? नहीं आया? बहुत बढ़िया है, कल समझाऊंगा। माने आज यदि मैं नहीं भागता, वहीं हाथी के सामने खड़ा रहकर मेरा अपना जो ताकत दिखा देता, तो वो अहंकार बढ़ा देता है मुझे। देखो हाथी के सामने मैं खड़ा था, हाथी मुझे कुछ नहीं किया। ये अहंकार से कल मुझे भागना पड़ता है दूर। सो अहंकार से भागने से ज्यादा हाथी से ज्यादा दौड़ना ठीक है, ठीक है। देखिए भाई, कुछ स्पेशली एल्डर्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चों के में नहीं होता, बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें देखते हैं, कोई देख रहा है तो रोते, न तो नहीं रोते, ठीक है। इफ एल्डर्स फॉल डाउन, इट इज अ बिग ईगो डिफेक्ट इन देम। माँ सबके सामने गिर गई, लोग क्या सोचेंगे, और माँ जी उठाएं, कोई बात नहीं, मैं नीचे गिर गए, कैसे गिर गए, नहीं गिरा, मैं खुद बैठ गई हूँ। इतना अहंकार होता है, और मदद दे बिना धीरे धीरे उठेगी, और कहती है अहंकार पर इतना चोट हो जाता है कि मैं सबके सामने गिर गई हूँ, आज मेरा अपमान हो गया, लोग क्या सोचेंगे। सी दैट कंडीशन। और हाथ
देकर मुझे उठाओ, मैं गिर गई हूँ नीचे, कोई बात नहीं, हाथ मदद दे दो, थैंक यू वेरी मच, स्लिप हो गए हूँ, बात हो गई ना, अहंकार नहीं उठता। मगर नहीं, हम मानते नहीं। अच्छा, नमक ज़्यादा क्यों डाला आप? बस सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तुम कितने सावधान से खाते हो। पता लग गया तुमको नमक ज़्यादा डाला, वेरी गुड। मानते नहीं। अहंकार हर कदम में बाहर आता है। तो इसका नाश करना बहुत कठिन है। सहसा किसके द्वारा? पंडिते मने श्रवण मनन जिसने किया, शास्त्र पढ़ लिया, तो क्या है, अहंकार हैज ए नैक टू कीप इटसेल्फ अलाइव। ठीक है, तो कर्तुं न शक्य सहसा पंडितैः ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चलाः तान अंतराः। तान अंतरा माने अदर देन दी समाधि प्रैक्टिशनर्स। ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चलाः, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, समाधि में निश्चल हो गए हैं, समाधि अभ्यास कर रहे हैं, उनके अलावा, तान अंतराः, उनके अलावा, उनके अलावा अनंत भावा ही वासना, उनके अलावा ये वासना को खत्म करना संभव नहीं है। समाधि माने निरंतर ब्रह्म चिंतन में रहना। चिंतन माने अहम ब्रह्मास्मि, मैं एम कन्विंस्ड, बस मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, उसमें ही स्थित रहना। निर्विकल्प समाधि माने मैंने कहा ना, ट्रांस अलग से मत समझना। व्यवहार काल में भी आप अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में स्थित है। देखिए अहंकार कैसा, सपोज यू मेड सम मिस्टेक, तो गलती से आपने कुछ प्रिपरेशन में कुछ किया है गलती से, और 1000 बार बोलेंगे कभी नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो कभी नहीं हुआ, आई विल नेवर डू दैट, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया आज। नेवर स्वामी जी, नेवर एवर। क्या बड़े आप ईश्वर है क्या परफेक्शन के लिए? नेवर। स्पष्ट दिखाई देता है। और दूसरा में आदमी कहेगा देखा इसका अहंकार दिखाई दे रहा है, उसका भी अहंकार है। तो देखो मगर लेबल मत करो। देखिए कितना सूक्ष्म है ना अहंकार, बहुत ही सूक्ष्म है। तो समाधि में अत्यंत तीव्र, सारे इंद्रियां निवृत्त हो गए, मन निवृत्त हो गया, बुद्धि निवृत्त हो गई, एकदम शांति दांति उपरतिक श्रद्धा, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली काम। उसमें अहंकार को रहने का कोई मौका ही नहीं है। तब अहंकार धीरे 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 विनाश हो जाएगा, विनष्ट होगा। तो भगवान कह रहे हैं ये दोज पीपल
निर्विकल्पाख्य निर्विकल्प रूपी जिसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, समाधि निश्चलाः तान अंतराः, उनके अलावा पंडित के लिए भी साध्य नहीं है अहंकार को तोड़ना। क्यों संभव नहीं है? अनंत भवा ही वासना, अहंकार वासना, अहंकार वासना भवा माने जन्म, अनेक जन्मों से आ रहा है, इसको एक जन्म में इसको नाश करना, इसका नाश होना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टॉपिक, मैंने विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति के बारे में बताते हैं, और बिकॉज इट इज लिंक्ड टू सो मेनी श्लोकास, ये सब बोलना टाइम लगेगा, सो आई विल स्टॉप हियर ओनली टुडे। अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा आवृतेर बलात्, हिंदी किताबों में, अंग्रेजी में नहीं मालूम, हिंदी किताबों में दूसरी पंक्ति नहीं है, वहाँ पे लाइन छापा नहीं, नहीं नहीं नहीं, विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम, वो है ना, वो नहीं है। विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयाति तद्गुणैः, वो रहना है। अंग्रेजी किताब में होगा, हिंदी में नहीं है, तो आप अंग्रेजी किताब देख करके दूसरा लाइन आप कॉपी करके लिखिएगा, मैं बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। विक्षेप शक्ति पुरुषम विज्ञेपयाति विक्षेपयाति तद्गुणैः, ये रहना है। आप करेक्ट कर लो, नेक्स्ट मंथ वी कैन सेव टाइम। तो आपको करेक्ट करने के लिए 1 मंथ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।